दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना की गंदगी पे राजनीति करने वाले योगी बाबा अब गंगा की सफाई को लेकर ही फंस गए हैं। एनजीटी ने साफ कर दिया है कि गंगा का पानी पीने ही नहीं बल्कि नहाने योग्य भी नहीं है। इसी को लेकर पूरे देश में कोहराम मच गया है क्योंकि देश में महाकुंभ चल रहा है। ऐसे में आई एनजीटी की रिपोर्ट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। एनजीटी ने अपनी रिपोर्ट में गंगा के पानी को लेकर क्या कुछ कहा है और कुछ संतों के बीमार होने की बातों ने कैसे तूफान खड़ा कर दिया है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी बात करूंगी कि कैसे पूरे मामले में योगी सरकार एक्सपोज हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश में सबसे बड़ी आस्था का महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज पहुंच के स्नान करके अपनी आस्था प्रकट कर चुके हैं। इस आस्था के सैलाब में अपने पीएम साहब समेत बीजेपी के अधिकांश बड़े नेता और मंत्री ने स्नान का पुण्य अर्जित किया है। वैसे तो अपने पीएम साहब ने फुल कपड़े के साथ स्नान किया है, लेकिन अन्य नेताओं की शाही स्नान की तरह तस्वीरें जो है काफी ज्यादा वायरल हुई हैं। लेकिन अब गंगा के पानी को लेकर जो रिपोर्ट आ रही है वो बहुत ही चौंका देने वाली है। एनजीटी ने बिल्कुल साफ तौर पे कह दिया है कि गंगा के पानी का पीना ही नहीं बल्कि वो नहाने के लायक भी नहीं है। एनजीटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि क्यों पानी नहाने के लायक भी नहीं है। आपको बता दें कि अभी पिछले दिनों दिल्ली में चुनाव हुए थे। इसमें यमुना का प्रदूषण चुनावी मुद्दा बना था। ये देश का पहला ये चुनाव था कि लोगों ने यमुना प्रदूषण के मुद्दे को बहुत अहमियत दी। हालांकि देश में आमतौर पर नदियों का चुनावी मुद्दा नहीं बनता है, लेकिन दिल्ली सच में बड़ा दिल करके दिखाया और नदियों की सफाई को लेकर देश को कितना सजग होना चाहिए ये भी एक खुला संदेश पूरे देश को दिया है, क्योंकि इस देश की नदियां हमारी हैं और इसको साफ रखने की जिम्मेदारी है वो हम सबकी है। और जैसा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को मिला ही, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में ये कह के बात को टाल दिया था कि देश में नदियों के प्रदूषण पे वोट नहीं मिलता है, लेकिन ये सच है कि दिल्ली की जनता ने यमुना की सफाई के लिए वोट किया है। अब ये दूसरे राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा सबक बनना चाहिए। ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यमुना मैली का मुद्दा तो वैसे एनजीटी ने चुनाव के दौरान बीजेपी को थमाया था, लेकिन इस मामले को सबसे पहले उठाने वाले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ही थे, जिन्होंने अपनी पहली ही जनसभा में अरविंद केजरीवाल को चुनौती देके कहा था कि हमने तो गंगा में स्नान करके आए हैं, अगर केजरीवाल जी के लिए हिम्मत है उनके अंदर तो वो भी यमुना में स्नान करके दिखा दें। बता दें कि योगी आदित्यनाथ के इसी बयान के बाद दिल्ली में यमुना पर राजनीति शुरू हो गई थी। जैसे जैसे ये मामला बढ़ता गया, केजरीवाल की यमुना की सफाई पे मुश्किलें भी बढ़ती गई। बता दें कि चुनाव के आखिरी समय तक यमुना की सफाई पे मतदान भी हुआ है और रिजल्ट जो आया है वो सभी के सामने है आज। लेकिन गंगा पे बयान देने और महाकुंभ में नहाकर आने का दावा करने वाले योगी बाबा पूरे मामले में एक्सपोज हो गए हैं। बता दें कि एनजीटी की रिपोर्ट के बाद योगी बाबा भी गंगा की सफाई को लेकर बुरा फंस गए हैं, क्योंकि एनजीटी ने साफ कर दिया है कि गंगा का पानी बहुत ही गंदा है, इसमें किसी भी हालत में नहाया जा ही नहीं सकता है। एनजीटी के अनुसार पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें बताया गया कि प्रयागराज के विभिन्न घाटों पे पानी की गुणवत्ता स्नान के लिए तय मानकों पे खरी नहीं उतरी है। रिपोर्ट के अनुसार पानी में फीकल कोलिफॉर्म का स्तर जो है बहुत अधिक पाया गया है। ये बैक्टीरिया आमतौर पे सीवेज प्रदूषण का संकेत देता है और इसका अधिक मात्रा में पाया जाना पानी की अशुद्धता जो है उसको दर्शाता है। सीपीसीबी के अनुसार किसी भी पानी में फीकल कोलिफॉर्म की अधिकतम सीमा 2500 यूनिट प्रति 100 मिलीलीटर होनी चाहिए, लेकिन महाकुंभ के दौरान गंगा यमुना के पानी में ये स्तर कई जगहों पे तय मानकों से बहुत ज्यादा था। बता दें कि एनजीटी के बेंच के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल शामिल रहे। इस रिपोर्ट पर गंभीर चिंता जताई उन्होंने। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नदी में गिरने वाले सीवेज पे रोक लगाने के लिए कई उपायों की विस्तृत रिपोर्ट अब तक दाखिल नहीं की है। बोर्ड की ओर से सिर्फ कुछ पानी की जांच रिपोर्ट के साथ एक संक्षिप्त पत्र भेजा गया है, जिसमें संतोषजनक जानकारी नहीं मिली है। एनजीटी ने पूरी पीसीबी को कड़ी टक्कर लगाई है और राज्य के अधिकारियों को 19 फरवरी को होने वाले अगली सुनवाई में वर्चुअली पेश होने का निर्देश दिया है। बता दें कि ये बात पहले से ही तय थी कि गंगा का पानी आमजन लायक नहीं है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही एनजीटी ने इसकी रिपोर्ट दी थी, लेकिन जैसे जैसे महाकुंभ आया प्रदूषण नियंत्रण ने तो अपनी साइट पर कोई डेटा और ना ही इसकी जानकारी दी। लेकिन जब ये मामला फिर से एनजीटी में पहुंचा है तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक इस रिपोर्ट लेके हाजिर हुआ है। माना जा रहा है कि ये संक्षिप्त रिपोर्ट थी, अभी इस गंगा की सफाई पर और विस्तृत रिपोर्ट आएगी। बता दें कि ये गंगा की सफाई पे इससे बड़ा भी खुलासा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर गंगा से वापस लौटे संतों की एलर्जी की शिकायत भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। बता दें कि दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट वाराणसी से छपी है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि कई साधुओं के धूल से होने वाली एलर्जी की समस्या पाई गई है। भास्कर की ये रिपोर्ट देखिए, महाकुंभ के धूल से नागा साधुओं को एलर्जी।
बीएचयू के डायरेक्टर्स की टीम इलाज में जुटी। देखिए, खबर में साफ तौर पे लिखा है कि प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे नागा साधुओं को धूल से एलर्जी हो गई है। ये बात आईएमएस बीएचयू का न्यूरोलॉजी विभाग की ओर से गए जांच से बात जो है वो सामने आई है। बता दें कि धूल के कण में क्या कुछ है, इसकी जांच करना बताया जा रहा है। लेकिन एक बात तो एनजीटी की रिपोर्ट से साफ है कि गंगा का पानी नहाने योग्य नहीं है। ऐसे में पूरी तरह से तय है कि गंगा मैली है और योगी बाबा जी महाकुंभ के बहाने क्रेडिट लेने जुगत में लगे थे। लेकिन अब ये बात साफ हो गई है कि महाकुंभ में आए करोड़ों श्रद्धालुओं ने जिस पानी में स्नान किया है वो पूरी तरह से साफ है ही नहीं। ऐसे में आपका क्या मानना है कि क्या योगी बाबा को इसका गुनहगार माना जाना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? क्या गंगा का पानी गंदा और करोड़ों लोग इसमें स्नान कराने के लिए योगी बाबा पे कड़क एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके जो भी विचार हैं कमेंट में बताएं और इस खबर को लाइक और शेयर जरूर करें।